नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, वीडियो केवल कहने के लिए स्पेशल नहीं है, आज की वीडियो वाकई बहुत ज़्यादा स्पेशल है। देखिए, आज की वीडियो में ना बहुत ही सिंपल से टॉपिक पर मैं बात करूँगा। देखिए, एक कॉमन मैन की बात करते हैं कि कोई एक आदमी है जो जॉब करता है, तो जॉब करते करते क्या क्या उसके दिमाग में चलता है कि फिर क्या क्या मुझे अपने सपने पूरे करने हैं इसी जॉब से, लेकिन बिना प्लानिंग के कितने ज़्यादा वो लॉस में जा सकता है और प्लानिंग से कितना इजीली अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है। इस टॉपिक पर हम लोग आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आपको ये टॉपिक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हो सकता है कि आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता है कि यार मेरा टाइम तो ओवर हो चुका है, लेकिन आप अपने बच्चों को, अपने साथियों को, किसी ना किसी को ज़रूर मोटिवेट इस वीडियो के थ्रू कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए ना दोस्तों, तो उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जो इस तरह की प्लानिंग में फंसे हुए हैं। ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपको कहीं भी ऐसा लगे कि मुझसे आपको कोई किसी भी तरह की सलाह की ज़रूरत हो, आप लोग कमेंट मुझे कर सकते हैं। आपके टॉपिक पर भी वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा। देखिए दोस्तों, एक सिंपल कॉमन मैन की बात करते हैं जो जॉब में है। अब दो चीज़ें उसके दिमाग में ज़रूर घूमती हैं। एक तो मुझे अपना फ्लैट खरीदना है, अपना घर मेरे पास होना चाहिए, और दूसरा मेरे पास एक अच्छी सी कार होनी चाहिए। अब इसी उधेड़ बुन में वो लगा रहता है कि मैं किस तरह से अपनी प्लानिंग करूँ, मैं गाड़ी खरीदूँ, मैं फ्लैट खरीदूँ। और इन उलझनों के बीच में क्या होता है, कहीं ना कहीं वो आदमी किसी लोन में फंस जाता है। या तो वो होम लोन ले लेगा या फिर वो कार लोन ले लेगा। लेकिन ये लोन हमारे लिए कितना महंगा साबित हो सकता है, वो आप आज की वीडियो में सीखेंगे। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कार की तो चलो प्लानिंग ऐसी है कि कार के लिए आपको बहुत बड़ी प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, कार आपको आज खरीदनी है या फिर आपको कार आज से 5 साल बाद खरीदनी है, तो उस पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए अभी आपकी जॉब नई लगी है, अब आप कार के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे 5 से 6 साल बाद कार खरीदनी है, वो एक अलग बात है। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग अपने घर की, इसके लिए एक बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत होती है कि मुझे किस तरह से अपना घर खरीदना है। अभी लोग क्या करते हैं, फ्लैट खरीदने के लिए डायरेक्टली होम लोन की तरफ भागते हैं कि यार मुझे ये फ्लैट पसंद है, 60 लाख रुपीज़ कॉस्टिंग है, कहीं ना कहीं मैं 10 लाख रुपए कैश करके और 50 लाख रुपए का सीधा होम लोन करा लेता हूं और ये घर मेरा हो जाएगा। लेकिन ये होम लोन आपको कितना ज़्यादा लॉस में लेकर जा सकता है वो आप समझिए। इसके लिए डायरेक्टली होम लोन कैलकुलेटर पर मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ। देखिए, सीधा आ जाते हैं हम लोग होम लोन कैलकुलेटर पर। देखिए, फ्लैट खरीदने के लिए मानकर चलते हैं आपको 50 लाख रुपए के लोन की ज़रूरत है कि भाई मेरे को 50 लाख रुपए लोन चाहिए। 50 लाख रुपए का आपने लोन लिया, 20 साल के लिए आप लोन ले रहे हैं, और अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं 9% के आसपास का इंटरेस्ट आपको चार्ज किया जाएगा। थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा ये हो सकता है, जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ 9% रखा है। अब आप देखिए 9% से कितना पैसा आप पे करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल क्लियर ये होना ज़रूरी है। देखिए, आपकी जो EMI बनेगी वो बनेगी 44,986 रुपये, लगभग 45,000 रुपये की आप EMI यहाँ पे करेंगे 50 लाख रुपए के लोन पर। अब 50 लाख रुपए का जो लोन है, इस पे आप 57,96,000 रुपये केवल इंटरेस्ट पे करेंगे, यानी कि 20 साल में आप टोटल 1,07,96,000 रुपये पे करेंगे। आपने 50 लाख रुपए लोन लिया था अपने घर के लिए, और 20 साल बाद आप 1,07,00,000 रुपये बैंक को रिटर्न करेंगे। अब आप एक चीज़ ज़रा ध्यान से समझिए कि जो फ्लैट आपने खरीदा है, क्या उस फ्लैट की वैल्यू 20 साल बाद 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी या फिर नहीं। अब आप एक चीज़ पर थोड़ा सा गौर और कीजिए, अगर आप उसी सोसाइटी में कोई फ्लैट रेंट पर ले लें तो कैसा रहेगा। अब देखिए, हर एक जगह का रेंट अलग अलग होता है, कहीं कुछ भी रेंट हो सकता है, कहीं कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं कम भी हो सकता है। जस्ट एग्जांपल के लिए, जिस फ्लैट की वैल्यू 50 लाख रुपए 60 लाख रुपए के आसपास है, वहाँ हमें ईजिली 20 से 25,000 रुपये रेंट पर फ्लैट मिल जाना चाहिए। ये कम या ज़्यादा हो सकता है। देखिए, अगर आपको फ्लैट मिल जाता है 20-25 हज़ार के बीच में कहीं भी, आप क्या करेंगे, एक SIP 25,000 रुपये महीना की एक SIP अगर आप स्टार्ट करते हैं। देखिए, रहना भी आपको उसी सोसाइटी में है, तो क्यों ना थोड़े दिन रेंट पर रह लिया जाए। अभी आप समझिएगा कितनी वैल्यू आप बना सकते हैं।
अगर आप 25,000 रुपये की SIP स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, 15% की कंपाउंडिंग भी आपको मिल जाती है। अगर आप म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स देखेंगे तो 15% से ज़्यादा ही देखने को मिले हैं। कुछ स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, थीमेटिक फंड्स को मिलाकर अगर आप एक अपना बढ़िया पोर्टफोलियो बना लेते हैं और आपको 15% के रिटर्न भी मिल जाते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बात कर रहा हूँ, केवल 15% की, और 20 साल आप कंटिन्यू करते हैं, देखिए रिजल्ट आपके सामने है। आप यहाँ निवेश करेंगे कितना, 60 लाख रुपए का, और वैल्यू कितनी बन रही है, 3.8 करोड़ रुपए। 3 करोड़ 80 लाख रुपए की वैल्यू आप 20 साल में बना सकते हैं उसी सोसाइटी में रहते हुए। उसके बाद आप 3 करोड़ 80 लाख रुपए से 20 साल के बाद कहीं भी फ्लैट खरीद सकते हैं। हो सकता है कि आपका प्लान चेंज हो जाए, आप किसी और शहर में शिफ्ट हो जाएं, कुछ भी हो सकता है। तो जब तक वहाँ आप रेंट पर रह सकते हैं और उसके बाद कुछ इस तरह की SIP के थ्रू आप अच्छा अमाउंट जनरेट करके अपनी मर्जी से कहीं भी फ्लैट खरीद सकते हैं। जिस फ्लैट की वैल्यू 50 से 60 लाख रुपए के आसपास है, 20 साल बाद मैं नहीं मानता उसकी वैल्यू 3.8 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये उसके अंडर ही आपको देखने को मिलेगी। तो कुछ इस तरह से अगर आप प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, हर एक चीज़ के लिए प्लानिंग से आप चलते हैं, तो आप अपने जो टारगेट्स हैं उनको ईजिली अचीव कर सकते हैं। देखिए यही बात मैंने कार के लिए भी कही थी। कार क्या है ना, एक छोटा प्रोडक्ट है। कार के लिए आप बहुत जल्दी से प्लानिंग कोई नहीं करता है, लेकिन अगर आपकी नई नई जॉब अभी लगी है, आपकी प्लानिंग है मुझे 5 साल के बाद कार लेनी है, उसके लिए भी आप एक SIP स्टार्ट कर सकते हैं 5 साल के लिए। और देखिए उसकी अगर मैं SIP की बात करूं, मानकर चलिए आप अपनी कार के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, अगर आप केवल 8,000 रख लेते हैं, 8,000 रुपये की SIP भी स्टार्ट करते हैं और उसको आप अगले 7 साल कंटिन्यू करते हैं कि भाई कार मैं 6 से 7 साल बाद खरीदूंगा, कैलकुलेट करते हैं, तो आपके हाथ में जो पैसा रहेगा लगभग 12 लाख रुपए की वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है उस समय आपको 12 लाख की कार ना खरीदनी हो, आपको ज़्यादा की कार खरीदनी हो, लेकिन ये 12 लाख रुपए आपको कार खरीदने में बढ़िया हेल्प भी करेंगे। तो इस तरह से आप प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू अगर चलते हैं तो अपने टारगेट्स को आप बहुत ईजिली अचीव कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने बच्चों की शादी के लिए, उनकी हायर एजुकेशन के लिए आप प्रॉपर टारगेट बनाइए, उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो ये सब काम आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। लेकिन अगर प्लानिंग अच्छी नहीं होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप फ्लैट खरीदने जाते हैं और डायरेक्टली आप लोन करा लेते हैं तो आप कितना लॉस में जा सकते हैं। 50 लाख रुपए लोन आप 1 करोड़ से ज़्यादा चुकाते हैं, बहुत ज़्यादा ये लॉस की तरफ आपको लेकर जा सकता है। जबकि उसी सोसाइटी में आप अपना फ्लैट ना होकर एक रेंट के फ्लैट पर अगर रहते हैं तो आप कितना ज़्यादा प्रॉफिट में आ सकते हैं। तो कुछ इस तरह से अगर आप प्रॉपर प्लानिंग से चलते हैं तो वाकई इन चीज़ों को आप ईजिली अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि जो मेरे सपने हैं, जो मुझे अपना घर खरीदना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, उनके लिए किस तरह से मैं प्लानिंग कर सकता हूँ। देखिए किसी का बजट ज़्यादा है, किसी का कम है, वो इस तरह से मैनेज करके इसमें इन्वेस्ट करके अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।